हैं आज का हमारा पहला सवाल। चौथे क्रम का संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम जो रिसेंटली आयोजित किया गया है राजधानी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस बैठक में एससीओ के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया है। बात की जाए यदि एससीओ की, 2001 में जब उज्बेकिस्तान शामिल हुआ ना, तब इसे एससीओ के नाम से जाना जाने लगा, संघाई सहयोग संगठन। इसकी मेंबर कंट्री याद करने की ट्रिक पहले भी मैंने आप लोगों को बताई है कि जितनी भी स्थान कंट्रीज आती हैं, मतलब कि ऐसी कंट्री जिनके नाम में स्थान आता है, इसमें मात्र दो को आपको छोड़ देना है। किसे किसे छोड़ना है? अफगानिस्तान को, दूसरा आपको छोड़ना है तुर्कमेनिस्तान को। बाकी जितनी भी स्थान कंट्रीज आती हैं सभी इसमें शामिल कर लीजिए, जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान। ये 5 इजीली याद हो गए आपको। तो स्थान कंट्री में सिर्फ अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान को छोड़ते हुए जितनी भी स्थान कंट्री आती है ये आपने शामिल कर ली, तो 5 ये हो गए। इसके अलावा ट्रिक थी इंडिया, इंडिया के कंधे पर बैठा चाइना, चाइना के कंधे पर बैठा रशिया, इंडिया चाइना रशिया, इंडिया चाइना रशिया, ऐसे हमने याद किया था। तो 5 और 3 8 मेंबर कंट्री हुई। लेकिन यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो अभी हाल ही में एससीओ का 9वां जो स्थायी सदस्य देश बना है, जो कि मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ईरान, पाकिस्तान के बगल में। तो यहाँ से मैंने मेंशन भी किया है कि कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। ईरान नवीनतम इसकी मेंबर कंट्री है, इसलिए इसका नाम आप जरूर याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्या भारत एससीओ का मेंबर है? बिल्कुल है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसकी मेंबर कंट्रीज में शामिल हुए थे। आप ये भी याद रखें कि एससीओ की जो बैठक रही है 2023 की, ये भारत में ही आयोजित की गई थी और एससीओ के लिए सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में वाराणसी का चयन किया गया था। अब यहाँ पर इवेंट की बात की जा रही है तो ब्रिक्स समिट यदि आप रिलेट करें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 मेंबर कंट्री नहीं है इसमें, अब 5 और शामिल हो गई हैं, तो 10 मेंबर कंट्री हैं। बीजिंग चाइना से आप रिलेट कर सकते हैं। विंटर ओलंपिक, अभी पिछला जो विंटर ओलंपिक था ये चाइना के बीजिंग में ही आयोजित किया गया था, 2022 वाला। मुंबई में जलवायु परिवर्तन को लेकर के बैठक है जो कि ये पहली बार आयोजित की गई थी, तो एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है अर्थ आर डे 2024, ये कब मनाया गया है? देखिए इस साल का जो अर्थ आर डे है ये आज ही के दिन यानी कि 23 मार्च को मनाया जाना है। अर्थ आर एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है जो कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है, यानी कि मार्च का जो आखिरी सैटरडे होता है उस दिन ये दिवस मनाया जाता है, जो कि कब है? आज ही के दिन है, 23 मार्च को। तो इस वर्ष 23 मार्च को रात 8:30 से रात 9:30 बजे तक ये मनाया जाएगा, 1 घंटे का। तो विश्व वन्य जीव कोष WWF या आप इसे कह सकते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसके द्वारा शुरू और आयोजित किया गया ये जो कार्यक्रम है ये दुनिया भर के लोगों से 1 घंटे तक रोशनी और बिजली के जो भी उपकरण है इन्हें बंद करने के लिए आग्रह करता है, ताकि इससे ऊर्जा का संरक्षण हो सके और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। तो इस साल ये मनाया गया है 23 मार्च को। अगला सवाल है हाल ही में भारत ने किस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता में भाग लिया? आंसर इसका हो जाएगा ब्राजील। अब इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा मैं आपको बेसिक से बता देती हूँ। देखिए ऐसा नहीं कि पहली बार मैं आपको 2+2 वार्ता के बारे में बता रही हूँ, इसके पहले भी इसके बारे में कई बार मैंने डिस्कशन किया है। मैंने ये भी बताया था कि ये जो 2+2 वार्ता है ना, ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होती थी। इस क्वाड कंट्रीज में अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है और अपना देश भारत, ये तो शामिल ही है। 4 मेंबर कंट्रीज ये है क्वाड में। मतलब कि ये जो 2+2 वार्ता है जिसमें कि एक देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और सामने वाले देश के भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, तो ये 2 हुए इसलिए 2, सामने वाले कंट्रीज के भी सेम विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, तो ये भी 2, इसलिए कहा जाता है 2+2 वार्ता, जो कि क्वाड कंट्रीज के बीच बस होती थी। लेकिन मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि अभी हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ भी इस 2+2 वार्ता में पार्टिसिपेट किया पहली बार। ब्रिटेन तो यूरोपियन कंट्री हुई, लेकिन सवाल क्या पूछा जा रहा है इसे देखिए, भारत किस दक्षिणी अमेरिकी देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता में भाग लिया? तो आंसर तो ब्राजील है। हालांकि जितने भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं ये सभी साउथ अमेरिकी कंट्री के एग्जाम्पल हैं, लेकिन आंसर इसका ब्राजील हो जाएगा। भारत तथा ब्राजील ने प्रमुख क्षेत्रों पर सहयोग पर चर्चा करते हुए पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री वार्ता का आयोजन किया है। ये वार्ता ऊर्जा यानी कि एनर्जी, महत्वपूर्ण खनिज यानी कि मिनरल्स, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोध सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने पर फोकस्ड रहेगी। अच्छा, बात की जाए यदि ब्राजील की, तो आप मैप में देख सकते हैं ब्राजील की लोकेशन। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ये ब्राजील ही है। इसकी कैपिटल हो जाएगी ब्राजीलिया, करेंसी हो जाएगी ब्राजीलियन रियल। लूला दी सिल्वा रिसेंटली यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए। देखिए एनाकोंडा इसी अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। अमेज़न के जंगलों का सबसे अधिक विस्तार ये ब्राजील में ही है और ब्राजील ये साउथ अमेरिका की सभी कंट्रीज से सीमा साझा करता है, सिर्फ 2 को छोड़ करके। इन दोनों के नाम भी मैं लिख देती हूँ। एक तो हो जाएगा यहाँ पर इक्वाडोर और दूसरा यहाँ पर इंडीज पर्वत श्रृंखला जहाँ पर है चिली। मात्र इन दोनों से सीमा साझा नहीं करेगा, बाकी सभी से ये सीमा साझा करता है। आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि G20
ये इस साल ब्राजील ही होस्ट करने जा रही है। अब आप ऑप्शन देखिए, अर्जेंटीना, गुयाना, सूरीनाम। इसी से भी आप रिलेट करेंगे ना, तो अर्जेंटीना की लोकेशन यहाँ है और ब्राजील के ऊपर में सूरीनाम और गुयाना की लोकेशन है। सभी के फैक्ट मैं आपको रिलेट करके बता देती हूँ। अर्जेंटीना, इसने ब्रिक्स की सदस्यता ये खारिज करी है। सभी फॉर्मेलिटी ये कंप्लीट हो गई थी, लेकिन लास्ट में इसने मना कर दिया। गुयाना, तो कच्चे तेल के लिए अभी हाल ही में भारत ने किसी साउथ अमेरिकी कंट्री के साथ समझौता किया है, तो ये आपका गुयाना ही हो जाएगा। सूरीनाम से आप रिलेट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सूरीनाम ने सम्मानित किया था और सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी हो जाएंगे। अगला सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वज वाहक यानी कि फ्लैग बेरर के रूप में किसका चुनाव किया गया है? तो ये हो जाएंगे शरद कमल। खेल रत्न पुरस्कार विजेता और 2 बार के कॉमनवेल्थ चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल, ये पेरिस ओलंपिक जो 2024 के होंगे फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, इसमें ये फ्लैग बेरर होंगे। इसके पहले जो टोक्यो में समर ओलंपिक आयोजित किए गए थे, इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ये ध्वजवाहक रही थी। बात की जाए यदि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो 1894 फॉर्मेशन ईयर है, हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में, थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब आप देखिए, यहाँ मैं आपको कंपेयर करके बता देती हूँ। एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिसे आप समर ओलंपिक के नाम से जानते हैं, एक होता है शीतकालीन ओलंपिक जिसे आप विंटर ओलंपिक के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही ओलंपिक्स हालांकि आपके 4-4 सालों में आयोजित किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक की बात की जा रही है ना, तो ये तो हुए थे 2020 में, हालांकि कोरोना के कारण ये 2021 में हुए थे टोक्यो जापान में, और लास्ट टाइम जो विंटर ओलंपिक हुए थे ये हुए थे 2022 में। कहाँ हुए थे? ये चाइना की जो कैपिटल है ना, बीजिंग, यहाँ पर आयोजित किए गए थे। अब इसमें आप +4 कर लीजिए, यानी कि 4 साल ऐड करें और इसमें भी 4 साल ऐड करें, तो नेक्स्ट समर ओलंपिक अब ये होना है आपका 2024 में। 2024 तो आ ही चुका ये, तो अब ये इसे होस्ट कर रहा है पेरिस, पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है। वैसे ही आप रिलेट करें विंटर ओलंपिक, तो 2022 से 4 साल प्लस करेंगे तो 2026 आएगा। इसे होस्ट करेगा इटली, इटली का मिलान शहर इसे होस्ट करने जा रहा है 2026 में। ओलंपिक के छल्लों से आप यदि रिलेट करें, तो ये जो ब्लू कलर है ना, ये यूरोप महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कलर अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर अमेरिका वाले क्षेत्र को, येलो कलर अपने एशिया को रिप्रेजेंट करता है, और जो ऑसिन एशिया वाला क्षेत्र है इसे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखें, इस पेरिस ओलंपिक का जो मस्कट है फ्रीजियन कैप है, और इसमें मशाल वाहक के रूप में किसका चुनाव किया गया है? तो ये हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। तो इनका नाम भी आप एडिशनल तौर पर याद रख सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो अच्छा, अभिनव बिंद्रा मशाल वाहक, यहीं से मैं नाम ऐड कर देती हूँ। सौरभ चौधरी, ये आपके शूटिंग से रिलेटेड हो जाएंगे, और भाला फेंक यानी कि जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड हो जाएंगे नीरज चोपड़ा, जिनके सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन का सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या है पूछा जा रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा पुष्पक, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे आप इसरो के नाम से जानते हैं, इन्होंने कर्नाटक के चेलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR से पुष्पक नाम का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल यानी कि एक बार के बाद जो दोबारा इस्तेमाल हो सके, इसके लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, और ये RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, इसका ये तीसरा लैंडिंग मिशन था। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी 1969 फॉर्मेशन ईयर, बैंगलोर कर्नाटक, हेडक्वार्टर S सोमनाथन वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। कुछ करंट के फैक्ट यदि रिलेट करेंगे तो आदित्य L1 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है, जो कि आप रिलेट कर सकते हैं। इसके सोलर प्रोजेक्ट यानी कि सोलर स्टडी के पर्पज से इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन ये रहा था। चंद्रयान 3 जो कि सफल रहा है इसरो का, और साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाला ये दुनिया का पहला देश भी बना था। हालांकि मैंने आपको ये भी बता रखा है कि चंद्रयान 4 ये कब तक लॉन्च करेगा इसरो? आने वाले 4 सालों में 2028 तक ये लॉन्च कर सकता है। धवन से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, भारत की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्काई रूट एरो स्पेस, इसने अपना क्रायोजेनिक इंजन जो विकसित किया था, इसका नाम था धवन 1। इंद्रजाल ये देश का पहला एंटी ड्रोन AI एंटी ड्रोन है। और विक्रम से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये भारत में स्थापित की गई है, मध्य प्रदेश में कहा? उज्जैन में, और इसी का नाम रखा गया है विक्रम। छठवां सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मार्च महीने की 22 तारीख को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो विश्व में मीठे जल के महत्व के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हर साल 22 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसने दिसंबर 1992 में एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया। इस बार की थीम क्या है? शांति के लिए जल, यानी कि वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, शांति और समृद्धि के लिए जल आप कह सकते हैं।
अब मार्च महीने में जो महत्वपूर्ण दिन मनाए गए हैं, विश्व वन्य जीव दिवस है 3 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस 10 मार्च, धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च, मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को वर्ल्ड किडनी डे 15 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वैक्सीनेशन के लिए जो दिन है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च, वानिकी दिवस ये 21 मार्च को मनाया गया है। 7वां सवाल है, किस राज्य के 6 नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी लिस्ट में जगह मिली है? तो ये मध्य प्रदेश के 6 स्थल है। इन सभी के नाम मैंने मेंशन किए हैं। ग्वालियर का किला जो कि सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था, ऐतिहासिक धमनार रॉक कट गुफाएं, भोजपुर में भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी का रॉक कला स्थल, कुनी भंडारा बुरहानपुर का, रामनगर और मंडला गोंड स्थल ये इसमें शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश के बारे में तो आए दिन हम डिस्कस करते रहते हैं, यहाँ से आज हम डिस्कस कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म बनती है। 1945 फॉर्मेशन ईयर, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर, ऑद्रे अजौले वर्तमान में इसके प्रमुख हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, मध्य प्रदेश के 3 स्थल ऑलरेडी यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। एक तो हो जाएगा सांची, दूसरा हो जाएगा इसमें खजुराहो और तीसरा हो जाएगा इसमें भीमबेटका। भीमबेटका ये ज्यादा दूर नहीं, मध्य प्रदेश की जो राजधानी ना भोपाल इससे लगभग 40 किलोमीटर दूर है। हालांकि यूनेस्को में भारत के कुल स्थलों की संख्या जो शामिल है ये है 40वां स्थल जो शामिल है ये हो जाएगा गुजरात का धौलावीरा। 41वां स्थल जो इसमें शामिल है ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। और इसमें जो 42वां स्थल एग्जाम का पार्ट बन चुका है, याद रखें ये हो जाएगा कर्नाटक का होयसला टेम्पल। अगला सवाल है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ब्रुक ग्यालपो ये प्राप्त करने वाले विदेशी शासनाध्यक्ष जो बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्हें रिसेंटली भूटान के हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया गया है। भूटान भारत का पड़ोसी जिसकी कैपिटल थिम्पू हो जाएगी। थिम्पू जो कि दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी भी बनी है। दूसरी कौन है? कोटा राजस्थान, हालांकि वो भारत का पहला है। करेंसी में भूटानी नगुलतरम और इंडियन करेंसी है। यहाँ के राजा हो जाएंगे नामक ग्याल वांगचुक जो कि रिसेंटली भारत के दौरे पर रहे। आधिकारिक भाषा इसकी जोंगखा हो जाएगी। भारत से सबसे ज्यादा सेवाएं या हेल्प पाने वाला जो देश है भूटान ही है। इस बात का उल्लेख इस साल का जो बजट पेश किया गया उसमें भी आया था। नरेंद्र मोदी को हालांकि यदि आप रिलेट करेंगे ना तो पापुआ न्यू गिनी, मैंने पापुआ गिनी बस लिख दिया है, फिजी, ऑर्डर ऑफ नाइल ये कहाँ का है आपका? मिस्र का, इजिप्ट का। इन सभी देशों ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को फ्रांस का हाईएस्ट सिविल ऑनर, सूरी नाम के हाईएस्ट सिविल ऑनर से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। नवा सवाल है, मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे भूषण गगरानी और इन्होंने इकबाल सिंह चहल का स्थान लिया है। बात की जाए यदि कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है तो ये हो जाएंगे एकनाथ शिंदे। राज्यपाल हो जाएंगे रमेश बैस और AM खानविलकर का नाम आप याद रखेंगे, ये देश के नए लोकपाल बनाए गए हैं। 10वां सवाल मैंने रिवीजन के लिए रखा है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो ये व्लादिमीर पुतिन ये फिर से चुने गए हैं। रशिया जो कि एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्टिन हो जाएंगे। 2 एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको रटवा रखी है, इंद्रा और एविया इंद्रा, ये भारत की रशिया के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। S-400 मिसाइल को लेकर के भारत रशिया के बीच डील थी जिसका नाम बदल करके सुदर्शन कर दिया गया है। चाइना के प्रेसिडेंट फिर से शी जिनपिंग बनाए गए हैं। मालदीव के बन गए हैं मोहम्मद मुइज्जू और पड़ोसी पाकिस्तान के 14 क्रम के राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी। स्टैटिक रिवीजन यदि हम करें तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को।